कि बेलाल जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं मैंने, और सेकुलर बनना पड़ेगा। आप गलत कह रहे हैं कि राजनीति में रहते हुए भी कभी छोड़ दिया, बात नहीं की, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। करूंगा तो मैं कहूंगा जो कहूंगा। एक दूसरे को सियासी आचरण का पाठ पढ़ाते इन दोनों नेताओं की कल रात को ही नई नई दोस्ती हुई थी, लेकिन दिन का सूरज निकलते ही ये दोस्ती ढल भी गई। कोटा के कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने राजनीतिक पाठ्यक्रम की क्लास दे रहे ये नेता हैं पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल। इन दोनों नेताओं की बीती रात एक तस्वीर जमकर वायरल हुई थी। तस्वीर थी दोस्ती की। दोस्ती ऐसे दो दुर्विरोधियों की जिन्होंने आमने सामने रहते हुए बीते एक दशक में शब्दों की हर मर्यादा को लांघ दिया था। सड़क से लेकर सदन और अखबारों से लेकर कानूनी अदालतें, हाड़ौती के इन दो दिग्गज नेताओं की दुश्मनी के कारण ही 2023 का विधानसभा चुनाव कोटा उत्तर विधानसभा के लिहाज से पूरे देश में विख्यात हो गया था। प्रहलाद गुंजल और धारीवाल का आमना सामना पहली बार साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब तत्कालीन गृह मंत्री शांति धारीवाल की प्रदेश की राजनीति में तूती बोलती थी, लेकिन अपने बेहतरीन चुनावी प्रबंधन और दमदार भाषण शैली के दम पर प्रहलाद गुंजल ने 2013 विधानसभा चुनाव में धारीवाल को करारी पटखनी दी। 5 साल गुजरे और 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये दोनों नेता आमने सामने आए, तो इस बार शांति धारीवाल ने गुंजल को सियासी अखाड़े में औंधे मुंह पटक दिया। दो चुनावों के बाद अब एक दूसरे के प्रति बयानबाजी का स्तर इतना गिरता चला गया कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। राजनीतिक द्वेषता इसके बाद व्यक्तिगत शत्रुता में परिवर्तित हो गई। व्यक्तिगत दुश्मन बन चुके इन नेताओं ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धारीवाल से बड़ी राजनीतिक अदावत गुंजल की अपने ही घर में बीजेपी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से थी। इसीलिए तो 40 साल की बेकदरी का आरोप लगाकर गुंजल ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के साथ नया राजनीतिक जन्म लिया। गुंजल कांग्रेस के कोटा बूंदी से अधिकृत प्रत्याशी हैं। ऐसे में उन्हें धारीवाल से हाथ तो मिलाना ही था, लेकिन हाथ के साथ दिल भी मिल जाए ये अक्सर राजनीति में संभव नहीं हो पाता। और उसी की बानगी थी कि जब कांग्रेस कार्यालय में चल रहे इस प्रोग्राम के दौरान धारीवाल ने अपने भाषण में कहा कि प्रहलाद जी, आप पहले सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे, अब आपको बनना होगा सेक्युलर। तो इस बीच गुंजल खड़े हो गए और कहा कि आप जैसे सीनियर नेता को ऐसी बात शोभा नहीं देती, लेकिन धारीवाल ने कहा कि जो मुझे कहना है वो मैं कहूंगा। मैं तो इतनी सी बात निवेदन करता हूं आपसे कि बेलाल जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं मैंने, और सेकुलर बनना पड़ना। आप गलत कह रहे हैं कि राजनीति में रहते हुए भी कभी छोड़ दिया, बात नहीं की, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा तो मैं कहूंगा जो कहूंगा। हालांकि इसके तुरंत बाद भाषण खत्म होते ही प्रहलाद गुंजल तेजी से मंच छोड़कर रवाना हो गए। इस दौरान दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी करना शुरू कर दी थी। देखिए कोटा से हमारे संवाददाता अभिमन्यु सिंह की ये रिपोर्ट। धारीवाल ने भी आपको जिल्लत देने की कोशिश की है यहाँ पर मंच पे आज।
जो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने खड़े होकर बात का विरोध भी किया। जिल्लत में इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। चुनाव की तैयारियों की तो यहाँ पर कोई विशेष बात हुई नहीं। अपनी बात मास्टर स्ट्रोक दे दी। तो ये उन्होंने भी अपनी बात कही, मैं भी अपनी बात कही। कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, जिताना है, हर सूरत में जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद किया है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को इस बार सबक सिखाना है कि उन्होंने। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।